वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। लोगों ने मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स भी देखा होगा कि मैं अभी रिसेंटली इंटरव्यू के लिए गई थी, जो कि इंडिगो ग्राउंड स्टाफ का था, विच वॉज वॉक इन इंटरव्यू इन गुड़गांव, जहाँ पे आई फ्लाई है, इंडिगो का ट्रेनिंग सेंटर है, गुरु द्रोणाचार्य। होटल भी वहीं पे था, जस्ट मेट्रो स्टेशन के पास में ही था। तो इट वाज वॉक इन इंटरव्यू। तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा था, बहुत 500 प्लस कैंडिडेट थे वहाँ पे। इतना ना अचानक एक्सपेक्ट किया था, ना हमने एक्सपेक्ट किया था कि इतना ज़्यादा रश होगा वहाँ पे। मैं सोच रही थी कि अब तो वापस घर चलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि हमारा नंबर भी आएगा, मतलब हमें सीवी नंबर भी मिलेगा, क्योंकि 200 समथिंग हुआ था। फिर उन्होंने होल्ड कर दिया था थोड़ी देर के लिए, काफ़ी 1 घंटे। उसके बाद फिर जाके हमें सीवी नंबर मिला, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। एंड फिर हम लिटरली, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा जो फर्स्ट राउंड हुआ था आई थिंक अराउंड 5:30 हुआ था, एंड हम सुबह 9 बजे के गए थे, एंड हमारा इंटरव्यू 5:30 पे हुआ था, जो कि फ़र्स्ट राउंड की बात करें। बाकी उससे पहले कितने लोगों का हुआ था, कांट बिलीव इट। एंड वॉक इन में तो हमेशा ही बहुत बुरा हाल होता है, बिकॉज जिनको इनवाइट आया होता है वो भी आते हैं, जिनको नहीं आता तो वो भी आ जाते हैं। तो इस वजह से रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मुझे इनवाइट नहीं आया था, बट मैंने ऑनलाइन फिल कर दिया था फॉर्म, विच इज़ मैंडेटरी। आपको इंटरव्यू से पहले आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना था, अनस्टॉप ऐप है। एंड उसके बाद उसमें आपको असेसमेंट भी आता है, पहले उसको आपको पूरा कंप्लीट करना था, विच इज़ मैंडेटरी। उन्होंने वहाँ पे बोल दिया था कि आपको असेसमेंट पूरा करना है। देन अगर आप इंटरव्यू में बैठते हो तो अगर आपको क्लियर भी हो जाता है, अगर असेसमेंट नहीं हुआ है सो दे विल नॉट सेलेक्ट यू। एंड असेसमेंट उसमें होने के बाद उसमें आ जाता है यू हैव प्लेड सारी चीज़ें। एंड उसमें आपको प्रोफाइल भी बनानी होती है, आई मीन ID बनानी होती है। बनाने के बाद उसमें आई थिंक कुछ आपको कुछ लिखा होता है, मेल की तरह ही होता है वो, तो आपको CV के टॉप पे लिखना था। एंड मेरा सजेशन ये है, कल इंटरव्यू देने के बाद मेरा यही सजेशन है आप लोगों को, अगर वॉक इन में जा रहे हो तो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रेफर करो जाना, क्योंकि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा रश होगा। अगर मुझे पता होता कि इतना रश होगा तो मैं तो और सुबह निकल जाती। एंड जितनी जल्दी जाओगे उस टाइम सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड लास्ट में तो जब हम थक जाते हैं, HR तो इतने लोगों का लेते हैं इंटरव्यू, तो वो ऑब्वियसली वो भी थक जाते हैं। तो फिर स्टार्टिंग में उनको जितना हायर करना था वो उन्होंने ले लिया था, बाकी लास्ट में इट वाज जस्ट फॉर्मेलिटी। तो हमें जब CV नंबर मिला था, फिर हम होटल के अंदर गए थे, और वहाँ पे हॉल में सर थे, उन्होंने सबको ब्रीफ किया क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या चीज़ें आपको मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, असेसमेंट पूरा करना है, सारी चीज़ें। एंड देन आपको फिर हॉल पे बैठाते हैं जहाँ पे सारे लोग बैठे होते हैं, एंड 10-10 के ग्रुप में सबको भेज रहे थे। स्टार्टिंग में उन्होंने पहले बोला कि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, सो वी विल टेक ओनली 1 राउंड विच इज़ PI राउंड, पर्सनल इंटरव्यू। तो वहाँ पे GD वगैरह कुछ भी नहीं था। फिर काफ़ी टाइम होने के बाद फिर जब हम लोग की टर्न आई, हमसे पहले जो बैच था उनकी जब टर्न आई, तो उन्होंने बोला कि बिकॉज ऑफ रश तो हम अभी GD भी स्टार्ट कर रहे हैं लेना। और GD मतलब अब 2 राउंड लेना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ग्रुप डिस्कशन ऑल्सो एंड PI ऑल्सो। तो हमारे टाइम पे तो लास्ट में जब 5:30 बजे हमारी टर्न आई देने को, तो उस टाइम हमारा GD हुआ था। एंड माई टॉपिक वॉज सोशल मीडिया इज़ अ ब्रेन और बोन। तो हम सारे बहुत अच्छा बोले थे। हमारे ग्रुप में केवल एक बॉय को सेलेक्ट किया था, आई डोंट नो वाई, कुछ और लोगों ने भी अच्छा बोला था। एंड ऐसा नहीं था कि वो सबको रिजेक्ट ही कर रहे थे, वो सेलेक्ट भी कर रहे थे स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे कुछ कलीग थे उन्होंने भी दिया था कल, सो वो जल्दी आ गए थे, तो उन सबका सिलेक्शन हुआ था। एंड मैं 9 बजे के अराउंड पहुंची थी, तो CV नंबर ही मुझे काफ़ी लेट में मिला था बिकॉज ऑफ रश। सारे उसमें इतना मैशअप हो गया था, जो बाद में आ रहे सब एक दूसरे में मैशअप हो गया, जो पहले आए थे उनको भी बाद में ही मिला CV नंबर। एंड मेरा जो राउंड हुआ था 5:30 का राउंड हुआ था, तो चांसेस थोड़े कम हो गए थे। तो स्टार्टिंग में उनको आई गेस जितना हायर करना था उन्होंने कर लिया था। एंड वो फ्रेशर को भी ले रहे थे, ऐसा नहीं था कि एक्सपीरियंस को ही ले रहे थे। बट एज आई टोल्ड यू, अगर वॉक इन हो रहा है सो यू शुड
रिच देयर अर्लियर, क्योंकि फ़ायदे में रहोगे। एनपीआई में भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे, लाइक अबाउट योर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और वाई यू वांट टू जॉइन एविएशन इंडस्ट्री ओनली, जो कि हर इंटरव्यू में पूछते हैं, स्पेशली विद द फ्रेशर जिनको एविएशन का कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनसे ही पूछते हैं कि आपको एविएशन में ही क्यों आना है, एंड वाई इंडिगो ओनली नॉट एनी अदर एयरलाइन। सो नॉर्मल ये सारे जो इंटरव्यू में पूछते हैं सेम वही हर इंटरव्यू में पूछेंगे आपको, बट डिपेंड्स ऑन कि आप आंसर कितने अच्छे से कर रहे हो एंड कितने कॉन्फिडेंट के साथ दे रहे हो। एंड इंडिगो के एचआर जो भी वहाँ पे स्टाफ थे, लाइक दे वर वेरी फ्रेंडली, और उनका जो बोलने का तरीका हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। दे वर वेरी पोलाइट एंड फ्रेंडली भी बहुत ज़्यादा थे। सो आई रियली लाइक देयर बिहेवियर स्पेशली, एंड सीरियसली लाइक 5:30 तक वेट करते करते मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने सोचा कि भाई छोड़ो, घर चलते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो फिर वी विल ट्राई। बट फिर भी मैंने सोचा कि अब इतना टाइम वेस्ट किया है तो थोड़ा और सही। फिर हमारी टर्न आई, फिर हमने दिया था। सो ओवरऑल लाइक लास्ट में बहुत ही कम लोगों का सिलेक्शन हो रहा था, तो प्रेफरेंस वही है कि जितनी जल्दी जाओगे उतना एचआर भी फ्रेश होते हैं उस टाइम, और सिलेक्शन के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द इंटरव्यू, सो प्लीज़ कमेंट मी एंड आई विल रिप्लाई सून। एंड आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो बाय बाय, टेक केयर।